स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गाइनेकोलॉजी में सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में आज हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, गर्भाशय का विस्थापन, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, ये क्या होता है, इसे एवर्जन ऑफ यूट्रस भी कहते हैं और कास्टिंग ऑफ द काफ बेड भी कहते हैं। काफ बेड क्या है? जहाँ काफ रेस्ट करता है, तो जहाँ वो था वो बाहर आ जाता है। अब इसको जो है समझने के लिए आप जो है ना, इसको ध्यान से समझो कि हमारे जो ये कपड़े जो पहने होते हैं, चोले की जेब होती है साइड वाली, चोले की जेबें होती है ना साइड वाली, जेब को अंदर से पकड़ के और यूं उल्टा कर दो, वापस बाहर निकाल लो, ये प्रोलैप्स हो गया। शायद इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का। यानी कि अब जब हमने अपने जेब में हाथ डाला साइड वाली में और उसको सेंटर से बीच में से पकड़ के यूं उल्टा कर लिया, बाहर ले आए, उल्टा कर दिया, फेंक दिया, तो ये हो गया प्रोलैप्स। इसी तरह से यूट्रस, बच्चेदानी भी, बच्चा जब बाहर आ जाता है तो पशु कई बार जोर मारता है तो वो उसका यूट्रस जो है वो अंदर से उसी तरह से उस जेब की तरह बाहर आ जाता है। तो यूं देखिए कि जो बाहर पोर्शन आ गया, आने के बाद में जो नजर आ रहा है हमें वो अंदर का पोर्शन है उसका, क्योंकि उल्टा हो गया ना, वो अंदर का पोर्शन है। जैसे 235 पेज नंबर पे इसमें देखिए, गाय के अंदर ये प्रोलैप्स दिखा रखा है और ये जो छोटे छोटे बटन टाइप नजर आ रहे हैं ना, ये आपको इस यूट्रस पे, ये उल्ट के आया हुआ है बाहर। अब ये उल्टा पार्ट है उसका, यानी कि अंदर का पार्ट बाहर आ गया। ये जो है बटन टाइप है, ये कोरेंकल्स हैं, ये इन्हीं के ऊपर फिटल कोटिलिडन जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो तो जेर के साथ जो है, जेर हमने निकाल दी तो जेर के साथ बाहर आ गई, अब इस पे कहीं नहीं नजर आए, अब सिर्फ इस पे कोरेंकल्स हैं। तो ये क्या कहता है, अब अपने इसमें पढ़ते हैं। गाय व भैंसों में प्रसव के बाद कभी कभी गर्भाशय उल्टा होकर बाहर आ जाता है। ऐसी स्थिति को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। यह समस्या घोड़ी में बहुत कम होती है क्योंकि गर्भाशय लंबर कशेरुकाओं से जुड़ा होता है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। पूछा जाए कि भी घोड़ी में जो है वो प्रोलैप्स क्यों नहीं होता, बहुत देखा भी नहीं, कभी रेयर, कभी नहीं देखा, तो उसमें इसीलिए कम होता है क्योंकि लंबर कोशिकाओं से यूट्रस का जुड़ाव रहता है, लंबर वर्टिब्रा से। अब इसके कारण हैं, यह हेफर में कम तथा 3 व 4 बार ब्याई हुई गाय में अधिक होता है। जिन पशुओं में डिस्टोकिया होता है तथा काफ़ी ताकत से खींचकर बच्चे को निकाला जाता है, उसमें भी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। जब गाय भैंसों में एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो भी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जो पशु कमज़ोर होता है तथा अधिक उम्र व अधिक दूध देने वाला है, उनके अंदर प्रसव के बाद प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस अधिक होता है। सिम्टम, लक्षण क्या है इसके? पशु के अंदर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि बाहर निकला गर्भाशय बाह्य वातावरण के कितने समय से संपर्क में है तथा पशु खड़ा है अथवा बैठा है। प्राय पशु खड़ा रहता है तो बाहर निकला गर्भाशय का भाग हॉक जॉइंट तक लटका रहता है। हॉक जॉइंट, स्टाइफल जॉइंट, हॉक जॉइंट, ये तो भी अब आपने एनाटॉमी में खूब पढ़ लिए, स्टाइफल, हॉक, तो ये हॉक जॉइंट तक लटका रहता है। यूट्रस का प्राय वह भाग बाहर आता है जिसमें फीटस रहा था, यानी कि वो जो एरिया है
जिसके अंदर अभी आपने देखे क्रंकल्स हैं, क्यों वो क्रंकल्स जो है वो जुड़े हुए थे कोटिलिडन से।